हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है नेक्स्ट 6 मंथ की रीडिंग यहाँ पर होने वाली है। ओके, तो ये जो रीडिंग होगी 6 मंथ की होगी, तो काफ़ी एनर्जीज यहाँ पर आपकी निकल कर आएंगी। ओके, तो उस चीज़ को आपको उसी हिसाब से यहाँ पर लेने की कोशिश करना, क्योंकि ये जो प्रिडिक्शन होने वाला है ये फ्यूचर से रिलेटेड आपका होगा। ओके, आप इस रीडिंग को अभी इस एनर्जी से जो आप देखोगे उससे आपको कनेक्ट करना नहीं है। आपको इस रीडिंग को फ्यूचर के हिसाब से देखने की कोशिश करना है। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ आपकी कैसी एनर्जीज रहेंगी, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चीज़ें, क्या अट्रैक्ट आप अपनी तरफ यहाँ पर कर रहे हो। ओके, तो बहुत कुछ है, डिटेल में देखने की कोशिश करूंगी, डीप में देखने की कोशिश करूंगी मैं यहाँ पर। ओके, आज मैंने यहाँ पर 2 पायल रखी हुई हैं, पायल 1 एंड पायल 2। इसमें से बिल्कुल पीस से, शांति से आपको एक चूज करने की ज़रूरत है। ओके, इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ पर जाकर आप अपने पायल को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। जो भी सुपर थैंक्स कर रहे हैं, मल्टीप्लाई होकर आपको वो वापस ज़रूर रिटर्न में यूनिवर्स कहीं ना कहीं से वो ज़रूर देंगे। अगेन थैंक यू सो मच मेरी पूरी सोल फैमिली, मेरी जो इतने कमेंट्स, आप मुझे इतने प्यार भरे, इतना मोटिवेट करते हो, ब्लेसिंग्स देते हो, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पाइल है मेडिटेशन टू डिग डीप, पाइल नंबर 1। ओके, आप वीडियो को जूम करके भी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1, आप कलर से भी आप जा सकते हो। एंड पाइल नंबर 2 है ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स। पाइल नंबर 2, ग्रेटिट्यूड टू थैंक्स एंड थैंक्स। ओके, तो आई होप इसमें से आपने एक पाइल को चूज कर लिया होगा। तो नेक्स्ट 6 मंथ काफ़ी आपको बहुत अलग नज़रों से आपको देखने की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि मुझे ये चैनल मैसेज हो रहा है, तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये मेडिटेशन टू डिग डीप का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आप जो नेक्स्ट 6 मंथ आपके रहने वाले होने वाले हैं, वो उसमें आप बहुत बिजी मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। बहुत बिजी आप रहोगे, अपनी जैसे कहते हैं ना कि अपनी धुन में यहाँ पर आप रहोगे। कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो पर्पस है नेक्स्ट 6 मंथ में, जैसे आप उसकी कहते हैं ना कि गहराई को आप देख रहे हो, उसे महसूस यहाँ पर कर रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ आप आपके लिए मैं कहूँ कि ये तो आपको जब इस एनर्जी से आप निकलोगे, मतलब गुजरोगे, तब आपको ये फील होगा कि महसूस होगा कि आपके लिए जो आने वाले महीने हैं, ये आपके लिए एक लक्ष्य को पूरा करते हुए मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी बहुत कुछ जैसे कहते हैं ना कि तलाशना। ओके, सिर्फ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं यहाँ पर मतलब सुनाई नहीं देगा। आपको सिर्फ जैसे एक धुन लगी होगी कि मुझे कैसे भी करके मुझे बहुत कुछ नॉलेज, जानकारी मुझे हासिल करने की ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से आपका जो लक्ष्य रहेगा, जिस तरह से आप अपनी ऊर्जा को अपने ऊपर यहाँ पर लगा रहे हो, सेल्फ लव करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। डीप, जैसे कहते हैं ना कि गहराई, किसी की गहराई को नापना, किसी की गहराई को नाप कर उसका आनंद उठाना, उसका लुत्फ उठाना, ये शायद आप उसे महसूस करना चाहते हो। और ये जो 6 मंथ होंगे ना आपके, इसमें आप अकेले नहीं हो, इसमें आपको काफ़ी हेल्प भी मिल रही है। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ आप एनिमल्स के काफ़ी आप इर्द गिर्द रहोगे। नेक्स्ट 6 मंथ में शायद आप अपने घर में एनिमल्स को भी अडॉप्ट कर सकते हो, आपके घर का मेंबर ये बन सकता है। ओके, क्योंकि एनिमल्स लवर हो सकते हो आप। तो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए
जैसे एकांत की ऊर्जा में आप यहाँ पर रहने वाले हो, जैसे एकांत का आप लुत्फ उठाने वाले हो। ओके, ये एक ग्रोथ है आपके लिए। नेक्स्ट 6 मंथ आपकी जहाँ से आपको ग्रोथ मिल रही है ना, जहाँ से आपको हैप्पीनेस मिल रही है, खुशी मिल रही है, बस वही आपका लक्ष्य है कि मुझे मुझे जैसे अपनी ग्रोथ की तरफ जाना है। मुझे मेरी ग्रोथ कहाँ होती है, मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, मेरी खुशी कहाँ है, जैसे उसे आप ढूंढ रहे हो और उस धुन में हो आप यहाँ पर। तो बहुत आपके लिए हरा भरा हरियाली मैं चारों तरफ आपके लिए देख रही हूँ। तो जैसे आपके लिए बहुत कुछ चीज़ों को आप ऐसे समझोगे कि ये सब कुछ मेरा है, अपना है। जैसे आप अपनेपन की ऊर्जा में यहाँ पर आप बहुत रहोगे। ओके, तो ये एक काफ़ी जैसे आप बहुत कुछ मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी डीप आप अपने आप से भी जुड़ रहे हो, दूसरों को भी देखने की, परखने की, जैसे किसी के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। ओके, चाहे वो नेचर हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे खुद हो, चाहे कोई मेंबर्स ही क्यों ना हो यहाँ पर, जैसे उसके साथ कैसे कनेक्शन और उसको गहराई से देखना, ये इन सब चीज़ों में आपकी ऊर्जा यहाँ पर ज़्यादा रहने वाली है। ओके, तो ये नेक्स्ट 6 मंथ जैसे आप अपनी ग्रोथ पर लगा रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नेक्स्ट 6 मंथ, फाइल नंबर 1। ओके, 5 ऑफ सॉर्ड्स। आपका मतलब यहाँ पर आपका जो दिमाग है ना, नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपनी दिमाग को काफ़ी खाली कर रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपके दिमाग में जितना अभी तक चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हम बहुत कुछ हमारे माइंड में कुछ ऐसी चीज़ों को बिठा लेते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी बैठी होती है कि जहाँ पर वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती हैं, हमें कुछ राइट डिसीजन नहीं लेने देती हैं, हमें अपने काम पर फोकस नहीं करने देती हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये आप अपने आप से पूछने वाले हो, अपने आप को जवाब यहाँ पर देने वाले हो, अपने आप को जैसे जानने वाले हो, समझने वाले हो। जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बोला कि डीप, ओके, डीप गहराई से किसी चीज़ को कैसे, जब तक हम किसी गहराई को नहीं नापेंगे तब तक उसके साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग नहीं बनेगा। तो कहीं ना कहीं जैसे आप हर चीज़ की गहराई को नाप रहे हो। ओके, जैसे खुद के साथ सबसे पहले ये जो 6 मंथ होगा ना, आपका खुद के साथ एक ऐसा डीप कनेक्शन आप महसूस करोगे जहाँ पर आपका दिमाग खाली हो जाएगा। मतलब यहाँ पर दिमाग के जो जो कहते हैं ना कि कुछ ऐसी ऐसा विचार, कुछ ऐसे थॉट्स जो आपको अलग डायरेक्शन में आपको लेकर जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्शन आपकी चेंज होते हुए देख रही हूँ। जैसे जहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी बात तो नेक्स्ट 6 मंथ आप काफ़ी मतलब आपके लिए निर्भीकता में यहाँ पर देख रही हूँ। काफ़ी निर्भीक हो रहे हो आप यहाँ पर। कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है कि मुझे किसी के साथ जैसे कहते हैं ना कि नेक्स्ट 6 मंथ आप शायद किसी से पंगा नहीं लोगे। आप पंगा मतलब यहाँ पर कि नहीं यार, अगर कोई भिड़ेगा भी ना आपसे आकर, कोई आपको चेतावनी भी देगा तो आप उसको इशारे को आप समझ जाओगे कि ये मेरे लिए किस इंटेंशन के साथ मेरे यहाँ पर आया, ये शायद मुझे मुझे मेरे लक्ष्य से या मुझे मेरे पथ से यह भटकाने आया है। तो वो उस चीज़ को आप भली भांति यहाँ पर समझ रहे हो। आपकी जो नज़रें होंगी, आप बहुत पारखी बनने वाले हो। आती जाती ऊर्जा को आप बहुत इजीली आप समझ रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए जैसे आप अपनी चीज़ों को गहराई से डीप डीप यहाँ पर देख रहे हो, समझ रहे हो कि पास्ट में जो मेरे साथ हुआ था वो क्यों हुआ था, और आगे जो होने वाला है उसे मुझे कैसे, उसको कितना तह तक मुझे उस चीज़ को जानने समझने की ज़रूरत है। ये कुछ इस तरह के थॉट्स, इस तरह के विचार आपके अंदर पनप रहे हैं। ओके, ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। ओके, हो 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की ऊर्जा आ रही है। तो नेक्स्ट 6 मंथ आप अपने, जो मैंने यहाँ पर बोला कि आप अपनी हर चीज़ का बड़ी खूबसूरती से ख्याल रख रहे हो, आप अपने आप को एक आकार दे रहे हो, एक शेप देते हो, मुझे नज़र आ रहे हो। आपको पता है कि मेरा
मेरी जो मैंने यहाँ पर बोला अभी आपको, जो ये दोनों कार्ड्स आए हैं, मैंने यहाँ पर आपको क्लियर करे कि आपको पता है कि मेरी ग्रोथ कहाँ पर है, मुझे अपनी एनर्जी को कहाँ पर किस तरीके से लगाने की यहाँ पर ज़रूरत है। जैसे आप अपनी जो भी आपके अंदर खूबसूरती है उसको उसको आगे बढ़ने का बहुत आपको, जैसे आपके पास मौके भी बहुत आएंगे, तो उस मौके को आप जाने नहीं दे रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ आपकी जैसे ग्रोथ ही ग्रोथ है, ग्रोथ ही ग्रोथ है। यहाँ पर ग्रोथ में, यहाँ पर सबसे बड़ी ग्रोथ मैं आपकी देख रही हूँ। और जब आपकी ग्रोथ हो रही है तो आपकी, जैसे आपकी हर चीज़ में ग्रोथ हो रही है, आपके नेचर में, आपके स्वभाव में, आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बहुत आगे ले जाना चाहते हो, बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो। अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने अभी तक अपने आप को बहुत ये शायद आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठी हुई है कि आप अभी तक अपने आप को बहुत नीचे नीचे, जैसे कहते हैं ना कि लेबल होता है कि मेरा लेबल कहाँ है। ओके, जैसे मैं कहाँ हूँ, मैं जैसे अपने आप को ढूंढना, अपने आप को चाहिए क्योंकि मेरा स्तर कहाँ है, मेरा लेवल कहाँ है। जैसे नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए आप अपने आप का, जैसे कहते हैं ना कि लेवल लेवल आप अपना बढ़ाते मुझे नज़र आ रहे हो। आप अपने आप को ऊंचा उठाने की हर हर उस चीज़ में आप लगे हुए हो कि जहाँ पर आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी हर चीज़ जैसे बयां कर रही है। नेक्स्ट 6 मंथ आप अपने आप को काफ़ी बिजी, जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोल दिया आपको कि आप अपने आप को बहुत बिजी रख रहे हो। ओके, काफ़ी चीज़ों से आपका ध्यान कहीं पर भी नहीं लग रहा है आपका। जैसे आपको पता है कि कौन मेरा है, कौन पराया है, मुझे किस चीज़, कहाँ पर मुझे अपनी एनर्जी को लगाने की ज़रूरत है। तो नेक्स्ट 6 मंथ सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को आगे बढ़ाना, अपना स्तर ऊंचा उठाना, अपना लेवल बढ़ाना, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आपको आपको अंदाज़ा है, हर बात का अंदाज़ा है, क्योंकि आपने जो फेस करा है पास्ट में, आपने जो देखा है, समझा है कि या सरला हमने बहुत कुछ देखा है, सिचुएशन, वक्त, बहुत कुछ चीज़ें हमें बता गई है। तो मौका है, अवसर है, यहाँ पर ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें वो मौका अवसर दिया है, तो क्यों ना हम उस चीज को और आगे की तरफ लेकर जाएं, उसे और अलग तरीके से, अलग आकार से उसको पेश करें। ओके, जैसे आप अपनी हर चीज को, आप अपने आप को पूरी तरीके से, आप अपने आप को एक ऐसे बदलाव में आप अपने आप को देखना चाहते हो जहां पर आपके लिए बहुत कुछ चीजें जैसे डिपेंड आप पर ही कर रहा है। ओके, कि आप बदलते हो तो सब कुछ बदल रहा है। तो ये बात, ये इस चीज को आप भली बात यहाँ पर समझ गए हो। ओके, जैसे आप अपने आप को हर तरीके से आप अपने आप को ऐसा मानना चाहते हो कि आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है। आप अपनी आप अपनी आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हो। ओके, द स्टार, नेक्स्ट 6 मंथ में आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो, क्योंकि ये जो हो रहा है ना, ये डीप लेवल पर हो रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में यहाँ पर बोल दिया था कि मैं इस रीडिंग को डीपली देखने की कोशिश करूँगी। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए आप काफ़ी अपने आप को जैसे हर चीज़ जैसे आप अपने अंदाज से यहाँ पर कर रहे हो। यहाँ पर किसी का इंटरफेयर नहीं चल रहा है आपकी लाइफ में, यहाँ सिर्फ आपकी मर्जी चल रही है, आपका धर्म कर्म, आपका भाग्य यहाँ पर चल रहा है। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ आप अपने आप को काफ़ी ऊंचाइयों की तरफ आप लेके जा रहे हो। जैसे आपका नेक्स्ट 6 मंथ में ये भी आभास आपको होने लग जाएगा, ये फील होने लग जाएगा कि वाकई हम अपने आप को बदलते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। ओके, आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने आप को बहुत मतलब कहते हैं ना कि आप अपनी सोसाइटी में, अपने इर्द गिर्द आप अलग से ही हर चीज़ को जैसे अलग तरीके से यहाँ पर दिखाई दे रही है। ओके, जैसे
हर चीज़ आपका, जैसे आप अलग से नज़र आ रहे हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप जो भी, जिस फील्ड में भी हो, जो भी कैरियर है आपका यहाँ पर, हालांकि मैं बहुत से लोगों को यहाँ पर हीलर देख रही हूँ कि आप एक हीलर हो, तो उसमें भी एक ग्रोथ होते हुए दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर, क्योंकि आपकी आपके हाथ, आपके जो हैंड है ना, मुझे आपके हाथों का जलवा। ओके आपके हाथों का कमाल मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप अपने हाथों को भाई थोड़ा सा उसको, आप अपने हाथों से है ना कुछ ऐसा क्रिएट करो, या करोगे भी, कुछ ऐसा क्रिएट यहाँ पर करोगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा और शांति को आप यहाँ पर महसूस करोगे। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ आपकी काफ़ी, आप अपनी आपको अपने आप को, जैसे ये स्टार की ऊर्जा है। ओके, काफ़ी आप नेक्स्ट 6 मंथ में आपकी बहुत सारी विश भी यहाँ पर पूरी होंगी। ओके, और काफ़ी आप उभरता हुआ सितारा, भाग्य आपका साथ दे रहा है यहाँ पर आपके लिए। कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जहाँ आप हाथ डालोगे वहाँ आपको बरकत ही बरकत देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप अंदाज में आप काम कर रहे हो ना, जिस तरीके से लगन से, मेहनत से आप लगे पड़े हुए हो, ये तो जैसे कहते हैं ना कि हम बदले तो जग बदला। ओके, तो यहाँ पर वही चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कि आप अपने आप को एक उभरता हुआ सितारा हो। माय गॉड, द डेविल, स्टार के बगल में डेविल का कार्ड है यहाँ पर। तो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए आज़ादी है, फ्रीडम है भाई, फ्रीडम है। ये तो खुला, जैसे कहते हैं ना कि खुली चेतावनी है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि खुली चेतावनी दे रहे हो आप किसी को यहाँ पर, हाँ खुली चेतावनी है। नेक्स्ट 6 मंथ जैसे आपके लिए जिसने भी आपको आपके कर्मा में, ओके, जिसने भी आपकी मेहनत में या आपके लक्ष्य से आपको भटकाने की कोशिश करी, नेक्स्ट 6 मंथ में जैसे आप उसे चेतावनी दे रहे हो, कुछ ऐसा क्रिएट कर रहे हो, कुछ ऐसे ऐसा बदलाव आपके जीवन में यहाँ पर हो रहा है जिससे आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। क्योंकि ये डेविल की ऊर्जा जैसे एक ब्लॉकेज है, और ये जैसे ये आज़ादी की ऊर्जा, ये ओपन वाली ऊर्जा है। तो जैसे बहुत कुछ आपके जीवन में फेरबदल है, ये फेरबदल की ऊर्जा आ रही है। ओके, जैसे ये नेगेटिविटी है और ये पॉजिटिविटी है। नेक्स्ट 6 मंथ आप अपने आप को काफ़ी, जो मैंने यहाँ पर माइंड, आपका जो आपको पता है कि आप अपने आप को बदलते हो, या आप अपने आप को बदलते हो। ये बदलाव मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद आप अपने हर चीज़ को बदल रहे हो, हर चीज़ को बदल रहे हो। आपके पास जो इर्द गिर्द हैं, जो जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ब्लॉक करती हैं, या आपके दिमाग को, जैसे कहते हैं ना कि दिमाग की तरह आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देना। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठी होती, जहाँ पर हमें किसी भी तरह से हम जैसे जहाँ पर हमें अपने आप को उभरने का मौका मिलता है, वो तुरंत वहाँ पर फिर एक ऐसी चीज़ें आ जाना, फिर हम वहीं पर जाकर गिरते हैं। तो ये आप अपने आप को ये दोबारा नहीं होने दोगे, ये दोबारा नहीं होने दोगे। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी मैं ये कह सकती हूँ कि एक स्टार की तरह आप शाइन कर रहे हो, और जहाँ से भी आपको खुली चेतावनी आप देते हो मुझे नज़र आ रहे हो, और प्रॉपर आप यहाँ पर अपनी हर चीज़ को इस तरीके से आप कर रहे हो कि जहाँ पर आपके लिए बहुत हेल्प भी है। ओके, आप एनिमल्स के काफ़ी निकट रहोगे, और आपके लिए ये प्रोटेक्शन का काम भी कर रहा है। भाई आपके घर में डॉगी नहीं है तो आप एनिमल्स के ज़्यादा से ज़्यादा निकट रहो, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्शन का काम भी करता है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं। द फूल का कार्ड है। तो नेक्स्ट 6 मंथ आप काफ़ी मतलब यहाँ पर जो मैंने बोल ही दिया आपको कि आपके लिए बहुत नयापन है। आपकी हर चीज़ें से आप अपने आप को नए अंदाज में, नई उमंग और नया कुछ चीज़ों को आप लेकर चल रहे हो आप आगे की तरफ। ओके, आपका अंदाज है ये, जैसे कहते हैं ना कि अंदाज के मामले में तो आपके लिए कोई बराबरी यहाँ पर नहीं कर रहा, और खुली चेतावनी आप देते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो।
पेज ऑफ सॉर्ड्स की ऊर्जा है, एट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। तो नेक्स्ट 6 मंथ काफ़ी आप अपने आप को पावरफुल दिखाने वाले हो। आप अपनी पावर में यहाँ पर आने वाले हो, क्योंकि आपके जो थॉट्स, जो आपके जो ऐसे थॉट्स थे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने जिस तरीके से अपने आप को बदला, अपनी जैसे आपकी हर खूबसूरत चीज बाहर निकल कर आने लगी। आपकी सबसे बड़ी पावर आपके पास क्या है? आपका माइंड है। ओके, तो वो बड़ी खूबसूरती से वो बाहर आप उसका इस्तेमाल करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और जहाँ आपका खूबसूरत कहते हैं ना कि हमारा माइंड, हमें जब हमें जब कुछ ऐसी हमें खुद को जब ऐसी पावर का अंदाज़ा हो जाता है, तो ऑटोमेटिक हम अपने आप को कहीं ना कहीं हम अपने आप को पावरफुल मानने लगते हैं। तो ये आप अपनी पावर को आप पहचान गए हो कि ये मेरा माइंड ही है जो मुझे पावर देता है, जो मुझे शक्ति देता है। ओके, तो आप काफ़ी हद तक अपने माइंड को जिसे कहते हैं ना कि राइट डायरेक्शन में आप लेकर जा रहे हो। आप अपने माइंड को कंट्रोल में आप यहाँ पर कर रहे हो, और कंट्रोल नेगेटिव वे में कर रहे हो। ओके, पॉजिटिव वे में नहीं कर रहे हो। पॉजिटिव वे में तो आपके दिमाग की जो मतलब दाद देनी पड़ेगी, जो कमाल आप यहाँ पर कर रहे हो। एट ऑफ कप्स की ऊर्जा है। एट ऑफ कप्स यहाँ पर आपके लिए जो अभी तक आपको काफ़ी चीज़ें आपको जा रही थी आपकी लाइफ से। ओके, उसके रहस्य भी आपको आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, तो आपके लिए बहुत कुछ जैसे जो जा रहा था अभी तक आपकी लाइफ में, काफ़ी उस चीज़ को आप शायद क्लियर नहीं कर पा रहे थे, या किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे थे, या किसी का दर्द अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पा रहे थे। तो वो दर्द भी जा रहा है, और दिमाग में जो चीज़ें थी आपके दिमाग को खोखला कर रही थी, वो सब चीज़ें भी आपकी लाइफ से जा रही हैं। ओके, क्योंकि यहाँ आपको आपकी हर चीज़ बहुत पॉजिटिव वे में आप अपने आप को देखोगे। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी प्लानिंग आप करने वाले हो। काफ़ी प्लानिंग के तहत जैसे कहते हैं ना कि यस, मुझे अपने ऊपर बहुत कुछ चीज़ों में चेंज करना है, बदलाव करना है। तो बहुत कुछ बदलता हुआ भी आपका प्लानिंग करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ ऐसा क्रिएट करोगे, कुछ लंबा आप यहाँ पर क्रिएट करने वाले हो। ओके, कुछ ऐसी क्रिएशन की ऊर्जा आ रही है कि जहाँ पर आपके लिए बहुत चीज़ें आपके सोचने पर ज़्यादा डिपेंड करती हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा है यहाँ पर। पेज ऑफ सॉर्ड से और पेज ऑफ कप से, तो ये तो मतलब आप ये कहोगे कि मुझे कोई मौका अवसर मुझे छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए आपको बहुत हीलिंग, ओके, हीलिंग का आपको बहुत आपके लिए ऐसा काम करेगा कि जहाँ पर आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। आप अपने आप को ये साबित कर पाओगे, ये प्रूफ कर पाओगे कि आप कितने जिंदा दिली इंसान हो, कितने पावरफुल इंसान हो, क्योंकि आपके पास बहुत मौके और अवसर आपको दिए जा रहे हैं। जो अभी तक आप नहीं कर पाए, वो 6 मंथ में आप यहाँ पर कर रहे हो। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लिए बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ रिवॉर्ड भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ओके, आप अपने माइंड से मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लिखने का भी काम करते हो आप यहाँ पर, तो उसको लेकर कुछ रिवॉर्ड आपको मिलता मुझे नज़र आ रहा है। काफ़ी चीज़ों को आप ये भी महसूस करोगे कि अभी तक जो आपके पास चीज़ें नहीं थी, चाहे कोई भी कनेक्शन हो यहाँ पर, रिश्ता तो मैंने यहाँ पर बोल ही दिया। अपने ऊपर काम करना यानी कि हर चीज़ हमें मिलने लगती है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते भी आप अभी तक आपकी मैरिज नहीं हुई है, अगर आप एक अच्छे रिश्ते की तलाश में हो तो एक अच्छा रिश्ता भी मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। ओके,
और आप अपने आप को हर चीज़ के लिए रेडी करते हो, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। बहुत एक नई शुरुआत की जर्नी है आपके लिए यहाँ पर। ओके, तो ये कैसी ऊर्जा है आपके लिए? थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट 6 मंथ में काफ़ी स्पिरिचुअल रहने वाले हो। अ, आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो काफ़ी हाई लेवल पर रहेगी। आपको इंट्यूशन बहुत ज़्यादा आएंगे। ओके, काफ़ी बैलेंस आप रहने वाले हो। जैसे आपके अंदर ऐसा जज्बा रहेगा कि मैं जग जीत सकता हूँ, मैं जग जीत सकता हूँ। ये एक ऐसी ऊर्जा रहेगी काफ़ी। आप अपनी क्योंकि आपने अपने आप को, अपना जो स्तर है ना वो बहुत ऊपर उठा लिया है डियर। ओके, जो मैंने यहाँ पर जस्ट अभी बोला आपके लिए कि नेक्स्ट 6 मंथ आपको काफ़ी इंट्यूशन होंगे। ओके, आपको बहुत आभास, पहले से चीज़ों का आपको आभास होने लग जाएगा, पहले से बहुत कुछ चीज़ों का आपको पता चलने लग जाएगा भाई। नेक्स्ट 6 मंथ सबसे ज़्यादा आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हो, और ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि जितना ज़्यादा खुद के ऊपर विश्वास करोगे उतने ही आप अपनी लाइफ को मैजिक कर रहे हो, चमत्कार कर रहे हो। बहुत ब्लेस्ड सोल हो आप यहाँ पर। खुद के ऊपर विश्वास करना, खुद के ऊपर विश्वास करना यानी कि अपनी इंट्यूशन के ऊपर यहाँ पर विश्वास करना। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए विजन, ओके, विजन आपके बहुत ज़्यादा क्लियर रहेंगे। आप अगर आप चाहते हो ना, आप अपनी लाइफ में जहाँ अपने आप को देखना चाहते हो, पहुँचना चाहते हो, तो विजुअलाइजेशन करो, उसको सोचो। ओके, मेडिटेशन के दौरान आप अपने दिमाग में उसकी पिक्चर बनाओ, क्योंकि आप बहुत माइंडफुल हो, आपका माइंड बहुत क्लियर है। जैसे वो खाली है, आपका दिमाग बिल्कुल खाली है भाई। खाली से मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत वे में नहीं है, ये खाली बहुत पॉजिटिविटी, जहाँ पर पवित्रता है, जैसा जहाँ हर चीज़ की कोई गंदगी नहीं है, किसी भी तरह का कुछ नहीं है, वो खाली है। तो जितना ज़्यादा आप अपने बारे में सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, कहाँ देखना चाहते हो, वो आपके लिए रामबाण का काम यहाँ पर कर रहा है। ओके, आपको विजन क्लियर नजर आएंगे। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको किसी के पास कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो अगर कुछ भी सवाल जवाब आपके दिमाग में उठते हैं तो अपने अम, उसके जवाब भी आप ही की इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा के पास है। तो नेक्स्ट 6 मंथ अ, आप अपने आप को काफी बोल्ड, पावरफुल, ओके, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानी, इन सब चीज़ों में आप अपने आप को ऊपर की तरफ देख रहे हो। जो मैंने बोला, आपके ऊपर के चक्रास बहुत आपके लिए काफ़ी रामबाण का काम कर रहे हैं। ओके, एंड यहाँ पर बर्ड्स ऑफ ए फेदर, नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, और ये ब्लेसिंग्स के साइन आपको मिलेंगे। आपके बर्ड आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रहेंगे, और ये आपको उनकी चहचहाने की आवाज़, उनकी बहुत कलरफुल बर्ड आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगे। कलर कलर के बर्ड आपको देखने के, और उनकी पॉजिटिविटी से आप ये महसूस करोगे कि जो भी हो रहा है, ओके, वो एक ऐसा चेंज आ रहा है, एक ऐसे बदलाव लेकर आ रहा है जहाँ पर चीज़ें बहुत अलग तरीके से यहाँ पर मिल रही हैं। ओके, तो ये एक ब्लेसिंग्स है। बहुत अलग अलग फेदर आपको मिलेंगे, कलरफुल फेदर आपको मिलेंगे, बर्ड मिलेंगे। उनके जो स्वर होते हैं, उनकी जो आवाज़ होती है, ये नेक्स्ट 6 मंथ आपको काफ़ी मोहित करने वाली, और ये बहुत बड़ा साइन रहेगा आपके लिए कि आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत अलग लेवल पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ओके, तो नेक्स्ट 6 मंथ आप काफ़ी जहाँ पर आपने ये आपके लिए ब्लेसिंग्स तो रहेंगी, और आप बहुत पावरफुल भी आप रहने वाले हो, और आपके जो रिश्ते भी रहेंगे, उन रिश्तों में भी आपको बहुत क्लियरिटी रहने वाली है। ओके, द डिवाइन टाइमिंग नेक्स्ट 6 मंथ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ करने के लिए ये जो जनवरी से लेकर और जो 6 मंथ रहेगा आपका,
ये आपके लिए बहुत जैसे आप बहुत अपनी आपके अंदर ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे, स्पिरिचुअली होंगे ये डियर, स्पिरिचुअली होंगे। और इस बीच आप अपनी पावर में आ जाओगे, पूरी पावर में यहाँ पर आ पाओगे। ओके, जैसे कहते हैं ना कि जब हम आध्यात्मिक, हो सकता है आप आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो, आप मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, तो ये जो टाइमिंग जो आपका रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ का, यहाँ से आप अपनी फुल पावर में आप आ जाओगे। ओके, जहाँ पर आपको जहाँ से आपको ये बोला जाएगा कि अब आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, अच्छा, अच्छे की तरफ अच्छा सोचना, अपनी पावर को समझना कि आप कितने पावरफुल बन चुके हो। डिवाइन टाइमिंग, ये एक कुदरत का एक बहुत बड़ा संकेत रहेगा नेक्स्ट 6 मंथ में कि आप एक ऐसे टाइमिंग पे चल रहे हो, जैसे करेक्ट टाइमिंग आपको बता रहा है यहाँ पर। ओके, कहीं कहीं कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है कि अच्छा सोचो और थोड़ा इंतज़ार करो, यहाँ पर बोला यही जा रहा है। और वो टाइमिंग बहुत जल्दी आपके लिए आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग, जिसे कुदरत ने खुद यहाँ पर निर्धारित कर रखा है। ओके, कुदरत ने खुद यहाँ पर निर्धारित करा, जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो। एंड यहाँ पर अर्थ इनर विस्डम। ओके, मैं यहाँ पर नॉलेज की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ आपकी जो अंदरूनी अंदरूनी जो शक्तियाँ हैं आपकी, ओके, जितना मैंने बोला कि आप अंदर से अपने आप को एक ऐसी अपना माइंड, आपकी माइंड की जो क्लैरिटी, जो पावर है, माय गॉड, इतना आप अपने आप को क्लियर कर लोगे ना कि मैं क्या बोलूं, कि इनर विजडम, आपका आत्मिक ज्ञान जिसे वो बोलेगा। आत्मिक ज्ञान क्या होता है? जो कहीं से मिलता नहीं है, कहीं पढ़ने से नहीं मिलता, ये खुद अर्जित किया जाता है। और जब हम अपने ऊपर काम करते हैं तो ईश्वर परमात्मा हमें खुशी से हमें देते हैं। और इसको देने के लिए जैसे बहुत सारे स्वर्ग दूत आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। ओके, यहाँ पर यूनिटी हार्ट। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ में मैंने बोला ना आपको कि आप अपने कुछ ऐसा करने वाले हो जहाँ पर आप अपनी जैसी सोल से यहाँ पर आप मिलोगे। आपके सोलमेट्स काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि कर्म, जितने भी कार्मिक थे वो सब यहाँ से आपकी लाइफ में जा रहे हो, और आपके सोलमेट, आप उनसे आप मिल रहे हो। ओके, और जैसे कहते हैं ना कि जब मिलजुल कर कुछ करते हैं तो वो उसकी ऊर्जा अलग सी ही आती है। कुछ काम आप यहाँ पर करोगे नेक्स्ट 6 मंथ में, कुछ ऐसा क्रिएट करने वाले हो, कुछ ऐसा काम आप स्टार्ट कर रहे हो जहाँ पर टीम वर्क में आप यहाँ पर काम करोगे। ओके, जैसे आपको बोला जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वेट करो, इंतज़ार करो। ओके, डिवाइन टाइमिंग आ रहा है कि जिससे ईश्वर परमात्मा आपको कुछ काम आपको करने के लिए सौंपा जाएगा, जिसे आपको सबके साथ मिलजुल कर करने की ज़रूरत है। एंड यहाँ पर आपको आपको बहुत ज़्यादा अपने अंदर ये भी महसूस करोगे कि आपके अंदर पहले के माफिक, पहले की अपेक्षा आप बहुत ज़्यादा दयालु, करुणा आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है। और उसके चलते आप ऐसे ऐसे लोगों को आप माफ़ कर रहे हो जहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए आपकी जो स्तर है ना वो बढ़ रहा है डियर, बढ़ रहा है। आप किसी भी चीज़ को आप, मतलब कहते हैं ना कि इग्नोर मार रहे हो, हर चीज़ को आप इग्नोर मार रहे हो। बहुत अलग सी ऊर्जा है ये, जहाँ पर दया है, करुणा है, एक जैसे प्योरिटी है, सच्चाई है। यहाँ पर इनोसेंट मासूम बच्चे हो, जैसे आपके लिए, सिर्फ आपके लिए माफ़ कर देना इतना आसान नहीं होता। जब बहुत एक लेवल हमारा ऊंचा उठ जाता है, किस तरह हमारा ऊंचा उठ जाता है,
तभी हम उस लेवल तक पहुंचते हैं। तो आपका लेवल बढ़ रहा है, आपका स्तर बढ़ रहा है नेक्स्ट 6 मंथ में, काफ़ी पावरफुल आप यहाँ पर बन रहे हो। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि नेक्स्ट 6 मंथ में आपके ईश्वर परमात्मा आपसे कुछ क्रिएट करवाने वाले हैं। ओके, तो अपने ऊपर विश्वास करना, यही गाइडलाइंस आपके लिए निकल रही है पाइल नंबर 1। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये ग्रेटिट्यूड एंड थैंक्स का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक जैसे कहते हैं ना कि आपकी खुशी आपके फेस पर झलकेगी। ओके, जैसे आपकी हर चीज़ आपका हर अंदाज जैसे ये बताएगा कि आप कितने जैसे एक डिवाइन सोल जो होती है ना, जैसे कहते हैं ना कि जीना किसे कहते हैं, ये इनसे सीखे। ओके, जैसे खुशी कहते हैं ना कि ओ माय गॉड मैं कैसे बोलूँ किसी चीज, ये जो मुझे यहाँ पर जो मुझे फील हो रहा है कि कोई आपको देखकर ये बोलेगा कि यार ये इतना खुश कैसे रहता है। ओके, इसके पास ऐसा क्या है जो इतना खुश रहता है, ये मग्न रहता है। जैसे आपका आपका आप इतने हंसमुख रहोगे, इतनी स्माइल आपके फेस पर रहेगी। आप डिवाइन की ऊर्जा से, ईश्वर के प्रेम से, परमात्मा के प्रेम से आप पूर्ण आप रहने वाले हो। ओके, जैसे लोग आपको देखकर बहुत आश्चर्य कर रहे हैं कि आपके पास ऐसा क्या है जो आप इतना अपने आप को ब्लेस्ड मान रहे हो। ओके, आप अपने आप को इतना मतलब खुशी, जैसे कहते हैं ना कि आपकी अंदर की जो खुशी है वो लोगों को साफ साफ नजर आएगी। नेक्स्ट 6 मंथ में आप ये महसूस करोगे कि आपके लिए ईश्वर परमात्मा कहाँ है। जैसे आपको यहीं पर स्वर्ग, यहाँ पर धरती पर ही आपको स्वर्ग नजर आएगा। मैं कहने के लिए मैं कह रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ में देखो, स्वर्ग थी तो बहुत दूर की बात है। स्वर्ग है कहाँ, जहाँ हमारी खुशी होती, जहाँ पर हम दिल से खुश हो जाते हैं, है ना। जो अंदर से हमारी आत्मा बहुत जब खुश होती है, हैप्पी होती है, हमारे ईश्वर परमात्मा हमें हर पल महसूस होने लगते हैं, वही स्वर्ग ही होता है। तो आप ये महसूस करोगे। ओके, और आप बहुत ज़्यादा आपके नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए आप हर चीज को जैसे ऐसे ऐसे आप हाथों पे थाम रहे हो। ओके, हाथों पर थामते मुझे नजर आ रहे हो। कुछ चीजें ऐसी होंगी आपके साथ में कि जहां पर आप कहते हैं ना कि ईश्वर का शुक्रिया अदा करते करते नहीं थकोगे कि हे ईश्वर परमात्मा, सबसे ज्यादा मैंने तुझे महसूस करा, तुझे जाना, इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं है। तूने मुझे जाना, मुझे अपनाया। ओके, इससे बड़ा सुख मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इसका ग्रेटिट्यूड पे करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए। और आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको किसी की नहीं पड़ी है आपको किसी की नहीं पड़ी है। आप अपनी अपनी ही अपनी ही जैसे ईश्वर परमात्मा आपके जो इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नेचर, प्रकृति, बटरफ्लाइज आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगी। फ्लावर्स के साथ आपका बहुत गहरा आपको कनेक्ट सबसे ज़्यादा आपको नेक्स्ट 6 मंथ में जैसे फूलों से आपको बहुत डिवाइन आपको नज़र आएगा फूलों में। जैसे फूलों को देखकर आपको ऐसा लगेगा कि ये ईश्वर परमात्मा मुझे इसके थ्रू कुछ कह रहे हैं। ओके, जैसे आप बहुत ज़्यादा प्रेयर करोगे, प्रार्थना करोगे, फूलों को अर्पण करोगे, फूलों के साथ आपका गहरा एक ऐसा रिलेशन आपका रहेगा कि जहाँ पर चीज़ें मैं सफल करूँगी। हालांकि कार्ड बहुत पॉजिटिव आए थे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट 6 मंथ जैसे आप खिली हुई ऊर्जा, जैसे खिल जाते हैं ना, हम अंदर से खिल जाते हैं, तो जैसे खिली खिली सी ऊर्जा है आपके लिए। ओके, अब तो मुझे इन्हें लेना ही पड़ेगा। ओके ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट 6 मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी चैलेंज। ओके, एक
अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशन ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर आप चीज़ों को जिस तरीके से देख रहे हो शायद उस तरीके से आपको नज़र ना आ रही हो, लेकिन 6 मंथ में आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। आप अपना मुझे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हर नज़रिया आपका बदल रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए मतलब आप अभी अभी जिस तरीके से आप अपने आप खुद के बारे में सोच रहे हो या हालात के बारे में सोच रहे हो या समय के बारे में सोच रहे हो, उसके बिल्कुल अपोजिट ये रहने वाला है डियर। बिल्कुल अपोजिट यहाँ पर रहने वाला है। अभी आपको बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हार्ड वर्क करना पड़ रहा होगा, मेहनत यहाँ पर करनी पड़ रही होंगी, है ना? जैसे कहते हैं ना कि इस पार से उस पार जाने के लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो नेक्स्ट 6 मंथ मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी इस पार होता आप उस पार ज़रूर चले जाओगे। ओके, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जैसे ये आपके लिए समय कुछ समय की भी यहाँ पर मैं कहूँगी कि समय ही ऐसा चल रहा है आपका कि जहाँ पर आपको बोला जा रहा है ओके कि बैलेंस बैलेंस बिठाओ। ओके, बैलेंस जितना बैलेंस बनाओगे ना इस समय से उतना ही जल्दी यहाँ पर आप गुजर जाओगे। तो नेक्स्ट 6 मंथ आप जहाँ पहुँचना चाहते हो, जिस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको मंजिल थोड़ी सी दूर नज़र आ रही होगी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप जिसको करना वो कर नहीं पा रहे हो, तो आप पेशेंस रखो, यहाँ पर बोला यही जा रहा है। लेकिन 6 मंथ आप डेफिनेटली आप पहुँच रहे हो वहाँ जहाँ आपको पहुँचना है। ओके, 3 ऑफ कप्स नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी, जब किसी चीज़ को हम कहते हैं ना कि दिलो जान से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में कहते हैं वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, पूरी कायनात हमें से दिलाने में हमारी जुट जाती है। तो ये कुछ इस तरीके की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए कि नेक्स्ट 6 मंथ आप मतलब यहाँ पर आपको इतना कुछ मिलने वाला है, इतना कुछ कि जिसका आपके लिए आप अपने आप को काफ़ी चीज़ों को आप अपने आप को एक अलग लेवल पर देखोगे कि जहाँ मुझे इतना हार्ड वर्क करना पड़ रहा था, चैलेंज, पेशेंस, बैलेंस बनाने के लिए बोला जा रहा था, वहाँ मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है। तो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए जैसे आप अपने आप को ये महसूस करोगे कि अब वो समय गया, वो समय यहाँ पर गया। अब समय है मुझे खूब अपने आप को एंजॉय करने का, ग्रेटिट्यूड पे करने का, थैंक्स करने का, सेलिब्रेट करने का, ओके, एंजॉय करने का। आप बहुत नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने सोलमेट्स के साथ, आप अपने अपने अपनों के साथ पार्टी करते हो मुझे नज़र आ रहे हो, काफ़ी खुश होते हुए भी यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, आप आपके लिए जैसे कुछ भी ऐसा जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को जितना हम हार्ड वर्क से हम अचीव करते हैं, ओके, जितनी मेहनत से हमें वो चीज़ें मिलती है उसका उसका आनंद और उसका सुख अलग ही लेवल पर होता है। तो जो भी आपको मिल रहा है ना वो आपकी मेहनत से यहाँ पर मिल रहा है और उसका आनंद जो आप उठा रहे हो वो आपके लिए आप उसको आप ही समझ सकते हो, आप ही जान सकते हो, और कोई नहीं समझ सकता उस चीज़ के लिए। तो नेक्स्ट 6 मंथ आप काफ़ी चीज़ों को आप अपने लिए मतलब ये सोच रहे हो आप अपने आप को कि यस आप अपनी हर चीज़ को जैसे पा सकते हो, अपनी खुशी को यहाँ पर पा सकते हो। ओके, जैसे चेयर अप की ऊर्जा है, चेयर करना, इंजॉय करना, काफ़ी पार्टी, आपको डांस करना ज़्यादा अच्छा लगता है तो काफ़ी मौके अवसर आपकी लाइफ में आ रहे हैं डांस करने के, है ना, पार्टी करने के। इस तरीके से मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। एंड नेक्स्ट 6 मंथ 7 ऑफ वैंड्स, ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी जो भी आपके अंदर क्रिएटिविटी थी, ओके, जो आपके अंदर हुनर है वो उस चीज़ को अ, आप अपने आप को जैसे अभी तक आपने अपने आप को किसी ऐसे उसमें अपने आप को ऐसा कहते हैं ना कि दबोच कर रखा हुआ था, जैसे बंद बंद किया हुआ था कि शायद आप अपने आप को ये मानते हो कि अगर मैंने अपना हुनर, अपनी कला, अपनी क्रिएटिविटी ये किसी को दिखाई तो शायद वो पसंद ना करें। जैसे कहते हैं ना कि कुछ करने से पहले ही उसके रिजल्ट के बारे में खुद ही सोच लेना
कि नहीं, सबके सामने ये रखा जाएगा, सबके बीच में ये आया जाएगा, सब इसको देखेंगे तो क्या पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ओके। या मैं जो करना चाहता हूँ वो वो दूसरों के लिए क्या मायने रखता है। लेकिन यहाँ पर मायना बदल रहा है। आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, अपनी खुशी यहाँ पर देख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अच्छे डांसर हो, ओके। और आप अपनी या फैशन डिज़ाइनर हो, आप टेलर हो सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये ड्रेसेस बनाना, ये सारी चीज़ें जैसे आपको काफ़ी पसंद है, तो इन सब चीज़ों में आप अपना अपना हुनर दिखाते मुझे नज़र आ रहे हो, और ये इन सब चीज़ों को खोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ जैसे आप अपनी अ, आप अपना अपना काम, अपने काम को ही अपना धर्म बना रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ जैसे आपके लिए आपका काम ही और उसमें सक्सेस होना, ये आपके लिए मेन आपका लक्ष्य, मेन आपका फोकस यहाँ पर रहेगा। जैसे आपके लिए जैसे आपका काम ही आपका आपका धर्म बन रहा है, आपका ईश्वर बन रहा है, आपका कर्मा बन रहा है, आपका धर्म यहाँ पर बन रहा है, ओके। तो नेक्स्ट 6 मंथ ये आपका पार्लर भी हो सकता है, या आप काफ़ी जैसे बबली फेस है आपका, काफ़ी हेल्दी बॉडी है आपकी, लेकिन काफ़ी हंसमुख आप रहते हो, काफ़ी हंसना आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, खिलखिलाकर रहना, इंजॉय करना, हमेशा खुश रहना, हैप्पी रहना, पार्टी करना, ये सब चीज़ें करने में आपको काफ़ी मज़ा आता है। और जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को यहाँ पर गुजारना चाहते हो, बिताना चाहते हो, नेक्स्ट 6 मंथ में आप वही करने वाले हो जिसमें आपको अच्छा लगता है, ओके। आपको खिलखिलाकर हंसना काफ़ी पसंद आता है, तो वो आप यहाँ पर कर रहे हो। बाकी आपका जो मेन फोकस यहाँ पर रहेगा, आपका करियर, आपका पार्लर हो सकता है, बुटीक हो सकती है, ठीक है। वो सारी चीज़ें जैसे आपके हाथों की जो कला है, उसमें आप अनएक्सपेक्टेड आप अपने आप अपना हर चीज़ को जैसे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि गुरु, आपको कोई गुरु भी मिल रहा है। नेक्स्ट 6 मंथ में आपको कोई गुरु मिल चुका है भैया, और वो गुरु आपको ऐसा मिला है कि वो आपको पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है, ओके। नेक्स्ट 6 मंथ में आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज़ को आप तलाश कर रहे हो कि ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर मिल जाए, तो वो मिलती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, ओके। और आप अपनी काफ़ी कॉन्फिडेंस आपको रहेगा, विश्वास यहाँ पर रहेगा कि आप अपने आप को अब जो अभी तक आप नहीं कर पाए हो, वो सब यहाँ पर आप करने के लिए आतुर हो रहे हो, व्याकुल हो रहे हो, ओके। आप जैसे कहते हैं ना कि पिक्चर फाड़ देना, ओ माय गॉड, ये एक ऐसी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ में। तो काफ़ी आप जैसे इंजॉय, ओके। आपको लॉन्ग ड्रेसेस पहनना काफ़ी पसंद है, और काफ़ी आपके ऊपर फबती भी है, जचती है आपके ऊपर यहाँ पर, यहाँ, ओके। टेम्परेंस, तो नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओ माय गॉड, नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपनी बॉडी को भी एक शेप में लेकर आ रहे हो, ओके। आप अपनी बॉडी को भी एक शेप में लेते हो नज़र आ रहे हो, आप हेल्दी हो, तो आप अपने खुद के ऊपर भी यहाँ पर काम करते मुझे नज़र आ रहे हो, और काफ़ी आप एक परी की तरह मुझे नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, जहाँ से आपके लिए आप अपनी हेयर स्टाइल, आपकी बॉडी, आपकी स्किन, आपकी हर चीज़ में जैसे मैं बदलाव यहाँ पर देख रही हूँ, आपका ड्रेसिंग सेंस, काफ़ी चीज़ें आपकी बदलती मुझे यहाँ पर नज़र आ रही, हर तरीके से एक चेंज है, एक बदलाव है आपके लिए यहाँ पर, ओके। एंड ओके, 5 ऑफ वैंड्स, आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ में, आप अपनी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज़ प्रूफ करते मुझे नज़र आ रहे हो। चैलेंज को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो कि ये मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ओके। चाहे कितना भी लोग मुझे डराने की या रोकने की या मुझे कमज़ोर समझने की जो भूल कर रहे हैं, उन्हें
उनकी ये भूल जैसे उन्हें पर भारी पड़ने वाली है। ओके, एंड यहाँ पर फूल, क्योंकि आपका जो नज़रिया हो रहा है खुद के बारे में, या खुद के बारे में, तो आप अपने आप को परफेक्ट परफेक्ट जैसे कहते हैं ना कि या आप हर चीज़ को जैसे मैं रेडी हूँ, तैयार हूँ, चाहे कैसी भी सिचुएशन आए, कैसे भी चीज़ें हों, यहाँ पर आपके लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद ऐसी जगह पे रहते हो चेरापूंजी जहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो आप उसका भी आनंद लेते मुझे नज़र आ रहे हो। काफ़ी आप मतलब नेक्स्ट 6 मंथ में और क्या बदलाव है और क्या चेंज है, ओके, और क्या मेरी तरफ यहाँ पर आ रहा है, जैसे उसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते मुझे नज़र आ रहे हो। एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और जिसका भी आप इंतज़ार कर रहे हो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। नेक्स्ट 6 मंथ जैसे आपके लिए आप जिस हिसाब से अपने आप को मतलब यहाँ पर देख रहे हो, ओके, जिस तरीके से आप अपने आप को बदल रहे हो वो आपके लिए काफ़ी खुद को भी हैरान करने वाला है और दूसरों को भी हैरानी में डालने वाला है। ओके, तो ये जैसे कहते हैं ना कि लाजवाब, ओके, आपका कोई जवाब नहीं है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अभी तक अपने आप को कुछ अचीव नहीं कर पाए हो, तो नेक्स्ट 6 मंथ में आप कुछ ऐसा अचीव कर रहे हो जिसका आपको अभी तक इंतज़ार था, वही आपको मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये कोई ड्रीम भी हो सकता है, कोई सपना भी हो सकता है आपका। और नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने पार्टनर से भी मिलते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। आप अपनी जिसके साथ आप अपनी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन यहाँ पर बैठ रहा है, आपका एक रिलेशन आपका बिल्ड हो रहा है। बहुत रिलेशन को आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने रिलेशन को काफ़ी तबज्जुम यहाँ पर दे रहे हो, आप अपनी भावना व्यक्त कर रहे हो, काफ़ी बोल्ड एनर्जी आ रही, निर्भीक हो रहे हो, अपना ही एक अलग अंदाज को आप दिखाते मुझे नज़र आ रहे हो। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। ओके, ट्रेवलेंस आइस नेक्स्ट 6 मंथ आपके जो होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या आपकी जो नज़रें होंगी, नज़र कहते हैं ना कि नज़र की बात है, आपकी नज़रें मतलब ऐसी जगह जाएंगी कि जहाँ पर आपको ये लगेगा कि हाँ मुझे इन सब चीज़ों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे पकड़ होती है ना, नज़रों की पकड़, तो नज़रों से ही देख लेना, नज़रों से ही मार डालना, जैसे कहते हैं ना कि आई कांटेक्ट ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आइज़ भी काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी सुंदर हैं आपकी आइज़ भी। आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि बिना बोले आँखों से ही बात कर लेना, तो ये शायद आपकी नेक्स्ट 6 मंथ आप शायद मुझे अगेन पता नहीं क्यों ये ऊर्जा नज़र आ रही है कि आप अपनी आँखों से ही सारी बातों को कह दोगे, चाहे वो दिल की बातें हो, चाहे कुछ भी हो, या आपकी आँखें बोलती आँखें हैं। ओके, आप मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी आइज़ बहुत सुंदर है, या आप आँखों पर कुछ ऐसा लगाते हो, काजल लगाते हो, या अपनी आइज़ को काफ़ी खूबसूरत तरीके से आप यहाँ पर रखते हो। ओके, तो ये एक ऐसी ऊर्जा है। और दूसरी बात यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ में आप अपने आप को, आपकी जो नज़रें हैं, जैसे कहते हैं ना कि जिसकी नज़रें नहीं पकड़ पाती हैं, ओके, आपकी नज़रें उसे ही पकड़ेंगी। ओके, जैसे आप नज़रों से ही आप कहते हैं ना कि आपकी कहते हैं ना कि दूसरे तो बस मज़े लेते हैं, लेकिन आपकी जो नज़रें होंगी वो ऐसी होंगी पारखी। ओके, जैसे कहते हैं ना कि किसी के दिल के भाव को पकड़ लेना, उसके फेस पर क्या चल रहा है आपको सब कुछ क्लियर नज़र आने वाला है। ओके, एंड शाइनिंग थ्रो नेक्स्ट 6 मंथ में जैसे कहते हैं ना कि आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना बम्पर प्राइज कोई लगने वाला है।
आप शाइन करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए काफ़ी खिली हुई, जो मैंने बोला यहाँ पर खिल रहे हो आप यहाँ पर। ओके, जैसे एक एक पंखुड़ी आपकी खिलती हुई नज़र आ रही हैं। और आपकी जो आपका रूट चक्रा भी हील हो रहा है भाई यहाँ पर। आपका थर्ड आई चक्रा भी हील हो रहा है, आपका रूट चक्रा भी हील हो रहा है। ओके, तो आपका जो रूट चक्रा की जो एनर्जी निकलेगी वो आपको बूम करने वाली है। ओके, आप फ्लावर की तरह यहाँ पर खिल रहे हो। आपकी जो ऊर्जा होगी ना फूलों की तरह यहाँ पर होगी। जैसे जैसे आप बहुत अपनी बहुत केयर करना भाई यहाँ पर, बैलेंस बना कर रखना यहाँ पर, तब परफेक्ट हार्मनी। नेक्स्ट 6 मंथ आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी आप अपनी संगीत का तो बहुत शौक है आपको। ओके, और डांसर भी काफ़ी अच्छे हो। म्यूज़िक के साथ आपका काफ़ी कनेक्शन है। आप म्यूज़िक के साथ काफ़ी अपने आप को हील यहाँ पर करोगे। म्यूज़िक आपके लिए रामबाण की तरह यहाँ पर काम कर रहा है भाई। म्यूज़िक से आपको हीलिंग होती है। 11 का कार्ड है, तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ में आपका म्यूज़िक आपका सबसे बड़ा साथी यहाँ पर रहने वाला है। म्यूज़िक के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे, उसी के साथ आप वक्त भी यहाँ पर बिताओगे। और पावरफुल मोमेंट, एक बहुत बड़ा मोमेंट, बहुत बड़ा एक अवसर आपकी लाइफ में आएगा। ओके, फ्री स्पिरिट ओके आ जाती, जैसे खिली हुई ऊर्जा है यहाँ पर। तो जैसे कहते हैं ना कि बस यहाँ पर फ्री होकर, जैसे आपको यहाँ पर फ्री स्प्रेड। ओके, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आपको आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर सको। इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल यहाँ पर करते मुझे नज़र आ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि किसी को फ्री कर दिया जाता है, तो वहाँ से क्या होता है कि अब तो अब मुझे आज़ादी मिली है, अब तो मुझे कुछ बड़ा क्रिएट करना है। ओके, जैसे उसके लिए जब किसी को आज़ादी मिलती है तो वो सोचो कितना उसकी ऊर्जा हाई होती है। तो बहुत ऊर्जा आपकी इतनी हाई रहने वाली है कि आप बहुत लंबी ऊंची छलांग आप लगाने वाले हो। ओके, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। इनर विजडम आपके लिए आपकी अंदर की जो ब्यूटी है ना वो भी छलक कर यहाँ पर बाहर आएगी। एंड यहाँ पर कुंडली राइजिंग, या मैंने बोला ना यहाँ पर आपको आपका रूट चक्रा हील हो रहा है। आप अपने भाई यहाँ पर एक गाइडलाइंस आपके लिए ये भी निकल रही है कि नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करा करो ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप नेचर में रहोगे उतना आपका रूट चक्रा रहेगा और आपकी कुंडली अवेकनिंग यहाँ पर होगी। ओके, और एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आप अपने जीवन में यहाँ पर देखोगे। कोई बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत ही एक ऐसी सोल होगी शायद जो जो अपने रूट चक्रा को भली भांति जानती, जिसका चक्रास के बारे में बहुत डीप नॉलेज है। कोई सोल तो होगी यहाँ पर ऐसी जो देख रही है।